हेलो दोस्तों, वेलकम इन दो कदम आगे दुनिया से। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले सुना ही होगा कि 4 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। साइरस मिस्त्री, जिनकी कुल संपत्ति 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और अपनी 80 लाख की मर्सिडीज बेंज GLC कार में, जिसमें 7 एयरबैग थी, कार से अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। 4 सितंबर 2022 संडे के दिन दोपहर बाद लगभग 3:15 को पालघर जिले में सूर्या नदी पर बने पुल से गुजरते समय उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। आखिर क्या वजह है जिसमें पिछली सीट पे बैठे हुए साइरस मिस्त्री की जान चली गई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 प्रमुख ऐसी गलतियां जो नहीं होती तो साइरस मिस्त्री की जान बच सकती थी। नंबर 1, कार की हाई स्पीड। साइरस मिस्त्री 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद मुंबई हाईवे से मुंबई की तरफ अपने घर अपने कार मर्सिडीज बेंज GLC गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी की अगली सीट पर जो गाड़ी चला रही थी वह थी डॉक्टर अनायता पंडोले, जो पेशे से ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, और उनकी बाजू में उनके पति दरियस पंडोले बैठे थे। कार की पिछली सीट पर साइरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोले बैठे थे। पुलिस द्वारा CCTV रिकॉर्ड से किए गए जांच के अनुसार उनकी मर्सिडीज बेंज कार ने सिर्फ 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी, यानी कार की स्पीड कम से कम 135 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो स्पीड लिमिट से 1.5 गुना ज्यादा थी। और इतनी स्पीड में स्टीयरिंग व्हील की एक छोटी सी भी हलचल गाड़ी को कंट्रोल के बाहर ले जा सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ उस समय कार की स्पीड 100 किलोमीटर की थी और सबसे आखिर वाला ब्रेक पैडल एक्सीडेंट के सिर्फ 5 सेकंड पहले दबाया गया था। नंबर 2, 3 लेन की सड़क का 2 लेन में परिवर्तित होना। अगर हम दुर्घटना की जगह का गूगल मैप सैटेलाइट व्यू देखें तो फोटो में दिखाई गई हुई पहली 3 लेन की सड़क पुल से कुछ दूरी पर 2 लेन की सड़क में बदलती है। इस जगह पर अगर कार 100 किलोमीटर की स्पीड में लेफ्ट वाले तीसरी लेन से दूसरी लेन में आने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से ब्रिज के डिवाइडर से टकराने की ज्यादा संभावना बनती है, और ऐसा ही इस एक्सीडेंट में हुआ है। साथ ही इस सड़क को राइट साइड में मुड़ा हुआ भी देखा जा सकता है। नंबर 3, पिछली सीट पर बैठे हुए भी सीट बेल्ट न लगाना। साइरस मिस्त्री, जो मर्सिडीज बेंज कार की पिछली सीट पर बैठे थे, कहा जाता है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से गाड़ी की एयरबैग भी नहीं खुली, और जब कार 100 किलोमीटर की स्पीड से ब्रिज के डिवाइडर से टकराई तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री 100 किलोमीटर की स्पीड से आगे वाली सीट पर टकराए, जिसमें उनके सर को, गर्दन को भारी क्षति पहुंची। अगर साइरस मिस्त्री उस समय सीट बेल्ट पहने होते तो उनका शरीर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स से कम क्षतिग्रस्त होता और एयरबैग भी खुलती तो वे आज जीवित होते, और उसी के रिएक्शन फोर्स से वे पीछे भी धकेले गए, जिसमें उनकी और उनके साथ वाले सहप्रवासी की गंभीर इंटरनल चोटों की वजह से मौत हो गई। इसलिए हमें पिछली सीट पर बैठे होने पर भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए, चाहे गाड़ी में एयरबैग हो ना हो, और आगे वाली सीट पर भी बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। नंबर 4, सदोष पुल यानी रॉन्गफुल ब्रिज।
इस रोड एक्सीडेंट की जांच कर रहे 7 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम, जिसमें आईआईटी खड़गपुर के 2 एक्सपर्ट भी शामिल हैं, उन्होंने इस पुल के स्ट्रक्चर में बहुत सी कमियां पाई है। साथ ही साथ सूर्या नदी के पुल के पास जमीन का चढ़ाव है और आगे बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले डिवाइडर है और इन्हीं डिवाइडर से उनकी कार टकराई और जिसमें साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल 2 कदम आगे दुनिया से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।